સુરતના સચિન ખાતે આવેલા સરકારી અનાજના ગોડાઉન પરથી થયેલા કરોડોના કૌભાંડને લઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી હોય ત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અનાજ કૌભાંડ મામલે 2 ઇસમોને બોલાવ્યા હતા, જ્યાં 3 પોલીસે કર્મચારીઓને ઢોર માર મારી કરંટ આપ્યો હોવાનો આક્ષેપો કરાયો છે। સુરત પોલીસ ફરી ખોટી રીતે માર મારવાના અને કરંટ આપવાના આક્ષેપો થયા છે। વાત એમ છે, સુરતમાં દિવાળી પહેલા સચિન ખાતે આવેલા અનાજ ગોડાઉન પરથી કરોડોનો કૌભાંડ ઝડપાયો હતો, જે અનાજ કૌભાંડના તપાસ હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરી રહી છે। ત્યારે અનાજ કૌભાંડ મામલે રાકેશ ઠાકોરને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા, જ્યારે કસારા, બારોટ અને ચિત નામના પોલીસે કર્મચારીઓ રાકેશ ઠાકોરને ઢોર मार मारी करंट આપ્યો હોવાનો આક્ષેપો સીમર હોસ્પિટલમાં કર્યા હતા। सचिन के अंदर 2 महीने पहले कुछ अनाज की कुछ बाहर की गाड़ियां गोडाउन से भर के जा रही थी कि जो गाड़ियां मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कभी चली नहीं हुई है और गाड़ी वालों को मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं हूँ। उनका आगे जवाब भी हो चुका है कि भाई ये गाड़ियां तो बाहर की थी, हमारी नहीं है। जो आदमी ने माल खरीदा है मैं उसको भी नहीं जानता हूँ। उसके बावजूद मेरा FIR में नाम ले लिया गया। अब जो भी कायदे की प्रक्रिया है उसके तहत मैंने उसका मान रखा है, और जब जब मुझे बुलाया, जहाँ बुलाया, मैं जवाब देने के लिए गया। इन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। और 2 दिन पहले रात को क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया था मुझे, मेरे मोबाइल पे आया, फिर मेरे घर के मोबाइल पे आया। प्रवीण भाई कंसारा करके थे, और उन्होंने ऐसा बोला कि आपको वो सचिन वाली अनाज की मैटर है, उसमें तपास के लिए आपको हमको जवाब सवाल कुछ करने हैं, तो आप क्राइम ब्रांच चौक बाज़ार में सुबह 11 बजे आ जाइएगा। मैंने उनको बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा, थोड़ा बैंक का काम है मेरा, वो निपटा के मैं 11:30 तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं अपने समय से वहाँ चाय नाश्ता करके सुबह घर से निकला और 11:30 के आसपास में क्राइम ब्रांच की ऑफिस से पहुँच गया। तो वहाँ पे उनके जो तपास के कुछ 4-5 अधिकारी और कर्मचारी थे पुलिस वाले, उन्होंने मुझे नीचे बिठा के 2 घंटे तक मेरी पूछताछ की, और कुछ कोरे पन्नों पे मेरे हैंड राइटिंग में सब लिखवाया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपका क्या रोल है, किसका क्या रोल है, आप क्या जानते हो। सारी चीज़ें मैंने उनको 5 पन्ने में लिख के दे दी। उसके बाद बोला आप बाहर बैठिए, कुछ होगा तो आपको वापस बुलाएंगे, जाना मत। मैं बोला ठीक है साहब। मैं बाहर बैठा रहा। फिर मेरे पे मोहब्बत सिंह करके वहाँ पे एक और राइटर हैं, उनका फ़ोन आया कि आप दूसरे माले पे आ जाइए। तो मैं दूसरे माले पे गया, और मोहब्बत सिंह जहाँ है उनके बगल में एक बेंच पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे कोई एक PSI है चित्ते साहब करके, वो आए। उन्होंने बोला आप किस लिए तुम यहाँ पे आए हो। मैं बोला वो सचिन के मैटर में कुछ बुलाया पूछताछ को। ऊपर नहीं बैठने का, नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गया, ज़मीन पे बैठ गया। उसके बाद 2-5-10 मिनट के बाद वो प्रवीण भाई कंसारा आए। उन्होंने बोला चलो साहब बुला रहे हैं। तो मैं खड़ा होके चला गया। तो बोले जूता यहाँ निकाल दो, मोबाइल अपना दे दो। दे दिया। कोई बारोट साहब करके थे, उनके पास मुझे लेके गए, और उन्होंने बोला यहाँ नीचे बैठ जाओ आप। तो बैठ गया मैं उनके पाँव के पास। उसके बाद वो जो बड़ा एक पट्टा आता है पुलिस का, वो पट्टा मुझे ज़ोर से एक मार दिया, कुछ भी पूछे ताछे बिगर। और बाद में कुछ इतना बड़ा कोई टॉर्च था, करंट जैसा, जिससे करंट पास होता है, वो मेरे शरीर में इधर उधर लगाने लगे। मैं बोला साहब मैं ब्लड प्रेशर का और शुगर का पेशेंट हूँ, रोज़ दवा खाता हूँ सुबह शाम। ऐसा करोगे मुझे कुछ हो जाएगा। आपको जो पूछना है पूछ लिया, और पूछना है और पूछ लो। नहीं नहीं, गालियाँ वालियाँ देने लगे। बोले कि तने तो मारवो ज पड़शे, पछी बातचीत थशे, पहला तारी धुलाई करवानी छे। फिर बारोट साहब ने एक पट्टा मारा, उसके बाद पूछताछ करने लगे। तो चित्ते साहब करके एक PSI है जो, वो आए। उन्होंने बोला कि ये नंबर किसका है, मोबाइल नंबर। मैं बोला ये मेरे घर का नंबर है। बोला ये नंबर से तुमने वो गोडाउन मैनेजर को क्यों फ़ोन किया था। मैं बोला वो गोडाउन मैनेजर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ साहब, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, तो मैं नया नंबर करके मेरे घर के मोबाइल से भी करता हूँ, तो उसमें तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं नहीं, तेरी औरत के फ़ोन से किया, उसको पकड़ के लाऊंगा, ऐसा करूँगा, ऐसा धमकाने लगे मुझे। उसके बाद फिर ऐसा बोलते बोलते चित्ते साहब खड़े होके आ गए, और वही जो पटा जो जिससे बारोट साहब ने मारा था मुझे, वो पटा लेके और मेरे दोनों हाथों के ऊपर लगातार 5-6 पटे मार दिए ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद उनके मैं नीचे बैठा हुआ था,
तो जूते सहित मेरे पाँव के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर कूदने लगे जोर जोर से। मैं बोला साहब मुझे बहुत कमज़ोर है, आप ऐसा मत करो। फिर मैं ऐसा बोला तो कूदने लगे और बाद में मेरे ये सिर के पीछे के भाग में इधर अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इधर उन्होंने 50 घुसा यहाँ मारा होगा मुझे, यहाँ गर्दन के पीछे और यहाँ सिर के ऊपर, और इतना मारा मुझे घूसों से। मैं बोला साहब मैं पेशेंट हूँ, मुझे इतना मत मारिए, आप जो पूछना है पूछ लो। तो बोलते हैं कि अभी ज़्यादा बात करेगा तो तुझे साले मार भी डालूंगा और लिंबायत की खाड़ी में भी फेंक दूंगा, तेरी लाश भी कहीं नहीं मिलेगी। हाल तो गरीबोना हकना अनाजનું કાળા બજાર કરનારાઓ સામે તપાસ કરી રહેલી પોલીસ સામે હવે માર મારવાના અને કરંટ આપવાની સુવિધાઓ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ મામલે વધુ તપાસ થાય તે જરૂરી છે।